प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश भर में शैक्षणिक संस्थाओं को 100 5G यूज केस लैब प्रदान करेंगे। भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया औद्योगिक मंच है, जो 27 से 19 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होगा। यह आयोजन दूरसंचार और प्रौद्योगिकी में भाग लेने की अविश्वसनीय प्रगति है, रेखांकित महत्वपूर्ण घोषणाएं करने तथा स्टार्टअप को अपने नए प्रोडक्ट्स और समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। IMC 2023 में लगभग 22 देश के 1 लाख से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें लगभग 5,000 की प्रतिनिधि 230 करता 400 स्टार्टअप और अन्य अधिकारी शामिल हो रहे हैं। पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे। इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन्स की बात हो या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की या जेम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है। ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे भी यही थॉट है। 10,000 लैब्स के जरिए हम करीब 75 लाख बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ पाए हैं। मुझे विश्वास है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में 100 5G यूज केस लैब्स शुरू होने के आज के अभियान से भी ऐसा ही एक व्याप बढ़ने वाला है। नई पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। किसी भी क्षेत्र से हमारे युवा जितना अधिक जुड़ेंगे, उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी, अपने एंथुसियाज्म और अपनी स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज से मैं पक्का मानता हूं आपको सरप्राइज कर सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में उस टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए
देश के लोगों की सोच कैसी है, और ड्रोन का ये भी उपयोग हो सकता है। हनुमान जी को इस रामायण के जो मंचन हो रहा था ना, तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा। इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। Namaste and good morning. Our visionary Prime Minister, every generation needs a vision that inspires it to do great things. You have given my generation an aspirational vision of transforming our country into Viksit Bharat. If anyone wants to get a glimpse of how a developed India is being built, all they should do is come to the India Mobile Congress. Sir, you have kept yourself young at heart, thought and actions. Just like the youth, you embrace innovation, welcome change and challenge the status quo. You are always working on using the latest technology that can improve the lives of our people. The best example of it is India's digital public infrastructure, which has been internationally praised. Millions of youngsters like me are inspired by your work in making Digital India a means to build a more innovative, inclusive and sustainable. रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने कहा है कि जियो ने भारत में लाखों घरों और व्यवसायों को पहली बार ब्रॉडबैंड इंटरनेट का अनुभव कराया। जियो स्पेस फाइबर की हम अभी तक अन्य कनेक्टिविटी लाखों लोगों की कवर कर चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर अन्य चीजों के लिए जियो स्पेस फाइबर यूज किया जा रहा है। यह हर जगह उपलब्ध होगा। तो सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। अंतरिक्ष से भारत के किसी भी हिस्से में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो ने कमर कस ली है, जियो स्पेस फाइबर के साथ। सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला ये जियो स्पेस फाइबर दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित एशिया के सबसे बड़े टेक इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लोगों की उत्सुकता बढ़ा रहा है। और ये भी एक वजह है कि जियो के पैवेलियन में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। जियो स्पेस फाइबर की शुरुआत से अब पहाड़ों की ऊंची चोटियों से लेकर समुद्र की गहराइयों में काम करने वाले मछुआरों तक सभी को एक समान इंटरनेट रफ्तार मिलेगी। भारत में सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। जियो की इस स्पेस फाइबर क्रांति से लद्दाख, अरुणाचल, असम, झारखंड के दुर्गम इलाकों में गांवों को जोड़ा जा सकता है, जहां एक सेटअप के माध्यम से पूरे गांव को वाईफाई या फाइबर सिग्नल प्रदान किया जा सकता है। For household sector, they are providing connectivity through satellite, and the bandwidth what people will be getting is equivalent to the fiber. So it is a win-win situation for customer. Connecting the unconnected. It is basically providing internet connectivities in the unconnected regions of the world. रिलायंस ने जियो स्पेस फाइबर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। गुजरात के गीर, छत्तीसगढ़ के कोरबा, नबरंगपुर और आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में जियो स्पेस फाइबर 1 Gbps से ज्यादा की इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। आपदा की स्थिति में फाइबर लाइनों को हुए नुकसान के बाद भी जियो का यह स्पेस फाइबर मात्र 1 घंटे से भी कम समय में पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर सकता है। इसे इंस्टॉल करना बेहद आसान है, क्योंकि इसकी डिश बहुत ही कम समय में अपने आप सैटेलाइट से संपर्क स्थापित कर लेती है। इस कार्यक्रम में पहली बड़ी घोषणा स्वास्थ्य, कृषि, विनिर्माण और अधिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 5G तकनीक पर काम करने के लिए छात्रों, प्रोफेसरों, स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में 100 5G लैब स्थापित करने के बारे में थी।
ये लैब आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, कर्नाटक और अधिक जैसे कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। इन प्रयोगशालाओं की मेजबानी करने वाले संस्थानों में से कुछ IIT गुवाहाटी, IIT सिलचर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा आदि हैं। कहा जाता है कि इस कार्यक्रम में 22 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागी हैं, जिनमें लगभग 5000 CEO स्तरीय प्रतिनिधि, 230 प्रदर्शक, 400 स्टार्टअप और विभिन्न हितधारक शामिल हैं। इन उपस्थित लोगों को वैश्विक दूरसंचार समुदाय के बीच नेटवर्किंग, सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा रहा है। ये घटना शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शक्ति और परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए 5G प्रौद्योगिकी की क्षमता की पड़ताल करती है और इसे भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है। इसमें सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा से संबंधित विषय भी शामिल हैं। वॉच केरल के DGP डॉक्टर शेख दरवेश साहब कहते हैं, आज सुबह 9:40 बजे लगभग जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में एक विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 36 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। अधिवेशन केंद्र में यहोवा के साक्षी क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहे थे। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। हमारे अतिरिक्त DGP भी रास्ते में हैं। मैं भी शीघ्र ही मौके पर पहुंचूंगा। हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। हम पता लगाएंगे कि इसके पीछे कौन है और Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In the convention center, Jehovah Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police,